बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं हम, जो इस्लामाबाद का पहला मॉडल विलेज सैदपुर, वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे कल एक इंसिडेंट हुआ है, उस हवाले से यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि कल का सारा अहवाल क्या था। आइए चलते हैं शहरियों की जानिब। अच्छा सर जी, ये बताएं कि कल हम देखते हैं कि जिस तरह बारिश बहुत शॉर्ट टाइम में 145 मिलीलीटर बारिश हुई है, उससे हमने देखा कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी बह गईं, कि करीब जो दुकानें हैं, घर हैं, उनका भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि ये इस्लामाबाद का पहला मॉडल विलेज है, सैदपुर मॉडल विलेज। तो इस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली नहीं थी कि आबादी के बीच में ज़ाहिर पहाड़ों के दामन में ये गांव वाक़ है, तो उसमें कोई ऐसी हिकमत अमली होनी थी। एक तो जो नाला है इसको या तो खुला होना चाहिए था, या आबादी को इसके हट के बनाना चाहिए था, जो तमीरात थी वो हट के होनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक तो या कुदरती आफत भी उसको कहें कि अचानक कोई ऐसा मामला हो जाए, ज़िलज़ला आ जाए कुछ, वो तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो हालात लग रहे हैं वो यही है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये सारा मामला हुआ। इस हवाले से आप कैसे देखते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली 460 घर थे 1967 के दरमियान ये एक्वायर की गई थी जगह, लेकिन अब ये जगह एक्वायर होने के बाद अब घर बढ़ते गए, बढ़ते कैसे गए या आबादी क्यों बढ़ती गई, इसमें CDA इंतज़ामिया सब लोग जो थे वो बाकायदा कंस्ट्रक्शन करवाते थे। मकामी लोगों को सिर्फ 460 या इसके लगभग जो घर थे उनकी इजाज़त दी गई थी, और उसके बाद मॉडल विलेज चीज़ें इनको मुतबादल जगह भी दी गई। लेकिन अब ये पूरा एक ये गाँव 460 नहीं रहे घर, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इससे दुगना घर हो चुके हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे इंतज़ामिया की जो मिली भगत होती है उसकी वजह से इस नाले पे आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह तमीरात की गई हैं, और इस नाले पे इस तरह के जो पुल बनाए गए हैं, नाले को कवर किया गया, उसके ऊपर जो है वो घर बना दिए गए हैं। और बिल्कुल इस एरिए की बुनियादी वजह यही नज़र आ रही है, क्योंकि पहाड़ी पानी है, ये कभी भी नहीं रोकेगा चाहे जितना मर्जी कर लें, और मरगला के दामन से ही आता है और कई पहाड़ों से इकट्ठा होकर एक जगह, और उसके बाद इसका पानी का हर दफ़ा बहाव यहाँ पर यही होता है। लेकिन अब जो यहाँ पर तमीरात की गई, तमीरात के बाद अब दीवार को जो नाला है इसकी डेप्थ कम कर दी गई है, इसका साइज़ कम कर दिया गया है। साइज़ कम होने की वजह से आपने देखा होगा कि जहाँ से पानी इंटर हो रहा है, वहाँ से पानी इंटर होने के बजाय इस नाले में नाला फुल हुआ, और सारा का सारा पानी जो है वो पार्किंग, क्योंकि घरों में पार्किंग की लोगों की जगह नहीं है, तो सारा पार्किंग में दाखिल हुआ। अभी जो आज़रबाईजान क्योंकि सारे एरिए को डेवलप करा है, वो तमाम की तमाम डेवलपमेंट एक निज़ामी स्ट्रीट की तरह इस एरिए को डेवलप करे, इसको और मेलोडी को। लेकिन उन्होंने ये तमीरात की बुनियादी वजह जो बेसिक हमें फैक्टर नज़र आ रहा है वो लोगों की और इंतज़ामिया की मिले भगत से कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद ये जो मटीरियल और जो दीवारें हैं इनको कंजस्टेड किया गया है, नाले जो हैं उनको कंजस्टेड कर दिया गया है, तो उसकी वजह से पानी अपना रुख जो है वो नहीं छोड़ता। और इसके बाद यहाँ पे जो पुली है आपने देखा होगा 1 2 3 मुख्तलिफ हैं, ये पीछे भी ऐसा ही है कि वहाँ उसके अंदर गंदगी जमा हुई, उसका साइज़ कम था, तो वो सारे का सारा पानी जमा होने के बाद यहाँ गाड़ियाँ देखी होंगी वो सामने पड़ी हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं, उनकी हालत क्या होगी है। तो वो हालाँकि कभी माजी में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ियाँ बही हों, तो अब वजह सिर्फ यही हुई है कि पानी जो है उसका बहाव इतना ज़्यादा था, पानी रुकने की वजह से जो जहाँ पार्किंग की गई थी वो सारे का सारा। इसमें अगर सब चीज़ों का निचोड़ देखा जाए, इंतज़ामिया की मिली भगत से यहाँ पे जो एक वक्त गुजरने के साथ साथ मॉडल विलेज के नाम पे जो है वो मज़ीद कंस्ट्रक्शन जो है की जाती रही। मॉडल विलेज के जो लोग थे उसको मॉडल तो नहीं किया गया, कोई ऐसी मनसूबाबंदी भी नहीं की गई, ना इंतज़ामी बेहतरी की गई, लेकिन जो की गई वो आपके सामने ही है। और अब सारे का सारा ये तकरीबन 2.25 अरब रुपए के करीब बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का इस पूरे एरिया को। अब वो सारे का सारा देखें तबाह हो चुका है, यहाँ पानी दाखिल हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, यहाँ आपके सामने सारी सूरत हाल। अच्छा, हम कल की सूरत हाल की अगर बात करें, कल के बाद ज़ाहिर आज भी NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी है कि मज़ीद 2-3 रोज़ ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कल इतने नुकसानात हुए यहाँ पे, उसके बावजूद आज CDA का या ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं। अभी भी मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी में नहा रहे हैं। अगर वही बारिशों जैसे वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी है तो इससे कल कोई बड़ा अलमनाक सानिया नहीं हो सकता कि इसमें आप क्या समझते हैं CDA को क्या करना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे?
ये तो करने की चीज़ें पहले भी थी, अब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हंगामी तौर पे क्योंकि पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसा सिलसिला है कि माजी में आपने भी देखा होगा कि गुज़श्ता 40-50 साल में ऐसी शदीद बारिशें जो हैं या इतने बड़े नुकसानात जो हैं वो नहीं हुए। लेकिन ये इस्लामाबाद का वास्ता, आप सामने जाएँ तो तकरीबन 1.5-2 अरब रुपये से नीचे कोई घर नहीं है और यहाँ पर देखें कि 1-2 कनाल के घर ऐसे लोग जो बाहर से आए, मकामी लोग नहीं हैं, उन्होंने बना लिए हैं। ये तो पहले की इनकी नायल है, लेकिन अब हंगामी तौर पर हो ये सकता है कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ मौजूद रहें, अलर्ट जारी रखें, क्योंकि पानी है, पहाड़ों का आना ही आना है। बारिशों का NDMA की तरफ से भी अलर्ट तो जारी किया गया, लेकिन प्रैक्टिकली आपने भी देखा होगा, कोई इंतज़ामिया का बंदा आपको भी नज़र नहीं आया होगा, हमें भी ऐसा ही है कि हम भी ढूंढते रहे कोई बंदा नज़र आए जो बातचीत करे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। ना ही इनको कोई ऐसी सजेशन दी जा रही है कि आप इस जगह से दूर रहें, पीछे हट जाएँ, यहाँ पर दुकानें बंद कर दें, ये एरिया इसको खाली कर दें। आप देखें यहाँ कीचड़ है, ये दीवारें गिर चुकी हैं, सारा बिल्कुल तबाह हाल है, लेकिन उसके बावजूद ना इंतज़ामिया है, ना उनकी तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन है और ना इस चीज़ को रोकने के लिए कि जी लोग इस नाले के करीब ना जाएं किसी भी वक्त, क्योंकि आज 10 मिनट बारिश रुकती है, फिर आधा घंटा शुरू हो जाती है और शदीद क्लाउड बर्स्ट जो है वो होता है और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल हुई इससे दुगनी हो सकती है। लेकिन जब तक इंतज़ामिया और मकामी लोग इस पर मिल के काम नहीं करेंगे तो ये किसी बड़े साने को भी जन्म दे सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अभी जो कल की सूरत हाल या आज की सूरत हाल की अगर हम बात करें, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन मज़ीद बरा अब हुकूमत को चाहिए या ज़िली इंतज़ामिया CDO को खुसूसन चाहिए कि NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी है, उस हवाले से यहाँ पे आके लोगों को मुतनबे किया जाए कि पानी से वो दूर है। इसी हवाले से हमारे साथ एक यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कल की जो बारिश थी, ज़ाहिर है वो मान लिया कि बारिश 145 मिलीलीटर जो बारिश हुई है वो शॉर्ट टाइम में हुई है, उससे चले पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जिससे नुकसानात हुए, आबादी में पानी दाखिल हो गया, लोगों की दुकानों में, गाड़ियाँ लोगों की बह गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आज कम अज़ कम बारिश फिर वक्फे वक्फे से जारी है, लेकिन CDA का या इस्लामाबाद पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है कि लोगों को मुतनबे किया जाए कि पानी से दूर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट की तबाहकारी हैं ये खुल के सामने आ गई हैं। इसको डिफेंड किया जा रहा है इदारे की तरफ से, जो कि सरासर ज़्यादती है। अगर आपसे गलती हो गई है, आप उस पर जस्टिफिकेशन ना दें, आप अपनी गलती मानें और उसका कोई सद्देबाब करें। ठीक है जी, ये जो बारिश आज हुई है 2010 में ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, मीडिया पे मौजूद है, इससे 2 गुना बारिश हुई है। नाला अपनी हालत में था, उसकी गहराई पूरी थी, उसकी चौड़ाई पूरी थी, जिसकी वजह से 2010 में इससे ज़्यादा बारिश होने के बावजूद एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल का नुकसान नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट में 4-4 फुट इन्होंने नाले को तंग किया है, इसकी गहराई को उन्होंने कम किया है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की 5 से 6 गाड़ियां और तकरीबन 35 प्लस मोटरसाइकिल जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं। तो अभी अगर चले वो जो होना था हो गया, अभी भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है, तो आप क्या समझते हैं अभी इस टाइम पे मौजूद नहीं होना चाहिए ज़िली इंतज़ामिया को यहाँ पे? बिल्कुल जनाब, ये सूटेड बूटेड अफसरान जो हैं वो कल आए हैं, फ़ोटो शूट किया उन्होंने बड़े मज़े से और मज़ीद हरासा करके वो चले गए हैं जी, और अवाम पे सारा कुछ ये डाल रहे हैं। मुझे आप बताएं, आप मीडिया के हज़रात की तजावज़ात आपको कहाँ नज़र आ रही हैं? रोड के साथ या नाले के साथ कोई तजावज़ात आपको नज़र आ रही हैं? अगर हैं तो आप उसकी निशानदेही आप कर दें। ठीक है, ये नाला तो कम अज़ कम 400 साल पुराना है और ये कम अज़ कम 32 फुट इसकी चौड़ाई थी, जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट्स की नज़र किया है। और ये आप दोनों तरफ आप देख रहे हैं, रास्ता सिर्फ 2 फुट था, ये इन्होंने 10-10, 15-15 फुट ये प्रोजेक्ट वालों ने, CDA ने आपस में मिल के और ये नाले को इन्होंने रोका है, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मकामी शहरी हैं उनका ये कहना है कि असल ज़िम्मेदार इसका CDA है। बाकी मज़ीद शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो मकामी लोग हैं यहाँ से, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए जी, जो इस कल का सारा वाक़या हुआ है, आप इसमें किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? सर यहाँ पे जो है ये जो काम कर रहे हैं नामन CDA वाले, अज़रबैजान वाले, नामन काम करना तो मसला नहीं है ना, लेकिन काम ये सही नहीं कर रहे ना। कोई इनके पास इंजीनियर नहीं है, कोई टेक्निकल तरीक़ेकार के साथ ये काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से नाम ये नाले की आप कैमरे में आप बाद में दिखा देना कि 3 फुट की दीवार इन्होंने एक साइड पर लगाई है, जो दीवार पहले लगी हुई थी उसके बाद, ठीक है, और 3 फुट की दूसरी साइड पे ना 6 फुट होगी और 4 फुट जो है इन्होंने ऊंचाई जो है ना ज़्यादा की है। इसके नीचे पैप डाला है, उसके ऊपर कंक्रीट किया, पत्थर लगाया 4 फुट नीचे और जी नाले के अंदर, ठीक है, नाले के अंदर और साइडों पे जो दीवार लगाई है। अभी देखें लशारी के दौर में जो दीवार लगी हुई है वो अभी तक, इमरान लशारी जो साबका चेयरमैन CDA थे, तो उन्होंने जो काम किया था वो अभी तक उसी तरह कायम है ना। और उन्होंने पत्थर के साथ काम किया था, वो पत्थर आज भी नहीं उखड़ा। जो काम इन्होंने किया नामन कोई ठहरा नहीं है। तो ये जो नुकसानात हुए हैं ये इनके प्लान की वजह से, इनके काम की वजह से हुए हैं। पानी पहले ज़्यादा आता था लेकिन आसानी के साथ जाता था ना,
अभी इनका नाला कम करने की वजह से यहाँ तो रात के मकानों का कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि ये मकान लोगों ने ज़्यादा बनाए हैं तब पानी ज़्यादा हुआ है ना। इनके अपना काम जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, क्या कल जो ज़िला इंतज़ामिया आई है, चेयरमैन सीडीए भी यकीनन यहाँ पे आए होंगे और डीसी वगैरह भी आए हैं, उन्होंने कोई ऐलान या इस अदाले का कहा है जो लोगों का नुकसानात हुआ है इस हवाले से? सर इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो ये सुना ना, उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये उन्होंने कहा ना जो पीछे ना अभी लोगों के मकान वगैरह बने हुए हैं ना, नाले से 30 फुट इस साइड पे हटा दो, 30 फुट दूसरी साइड से हटा दो ना, मंदिर को खुला करो ना, तो वो लोग मुतासर होंगे तो उनका क्या होगा ना। जहाँ के अभी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ, नुकसान यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे मकान है नहीं है ना, कोई तमीरात नहीं है ना, इसके बावजूद ना भी नुकसान हुआ है ना। आप क्या समझते हैं कि सीडीए को ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाले वक्त में, ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया का, मज़ीद बारिशें हो सकती हैं, क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं, तो उस हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए सीडीए को? सर सीडीए को इकदाम ये उठाने चाहिए ना कि जो प्रोफेशनल लोग हैं काम करने वाले वो लेके आएँ, उनके हवाले से काम करें ना। ये नहीं है नहीं ये चौक से मिस्त्री मजदूर उठा के ना भाई यहाँ पे ना भाई ब्लॉक लगा दो 200 ना, इस तरह काम नहीं होना चाहिए। ये काम जो है यहाँ नहीं चलता ना, आम जो आप घर बनाए तो उसके लिए नहीं चलता ना, तो ये तो ना भी हर साल पानी इसी तरह आता है यहाँ पे, तो इस तरह उनको ना भी रेगुलर जो है ना कोई इंजीनियर टाइप हो, ना भी प्रैक्टिकल हो, तजर्बेकार बंदे हो, ना भी उनके हवाले से काम होना चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ के मकामी शहरियों का कहना है कि ये नाला पिछले 100 साल से मौजूद है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने और सीडीए इंतज़ामिया ने इसको 3-3 फुट मज़ीद कम किया है, जिस वजह से नाला तंग होने की वजह से पानी, चूँकि हर साल बारिशें होती हैं, लोगों का ये कहना है कि 4 साल पहले इससे ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन उससे ये है कि पानी बिफरा नहीं क्योंकि नाला खुला था। अब नाले को हमारा कैमरामैन आगे दिखा सकता है आपको कि नाले को तंग कर दिया गया, नाले को दोनों तरफ से 3-3 फुट कम किया गया है, जिस वजह से पानी उसी तरह आ रहा है, लेकिन नाला तंग होने की वजह से पानी बिफर गया, जिस वजह से यहाँ मकामी आबादी लोगों की गाड़ियों को नुकसान हुआ, लोगों के सामान घरों में घुस गया, पानी दुकानों में घुस गया। और लोग ये कह रहे हैं कि सीडीए के जो कल इंतज़ामिया आई है, उल्टा उन्होंने इन लोगों को हरासा किया है कि आप लोग पीछे हो जाएं, जबकि ये ज़ाहिर है जिस वक्त प्लान के मुताबिक ये चीज़ें, ये तामीरात अब की नज़र नहीं आ रही हमें, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये पुरानी तामीरात है सब, तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सीडीए अपनी गफलत या अपनी लापरवाही की वजह से, और ये लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो सीडीए इंतज़ामिया है इनकी मिली भगत से सब कुछ हुआ है, चूँकि ये जो सैदपुर गांव है, ये इस्लामाबाद का पहला मॉडल विलेज है जिस पे अज़रबैजान की एक कंपनी है वो भी काम कर रही है। कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये पहाड़ों के दामन में वाक़ है, ज़ाहिर पहाड़ हैं और ये मरमगला के वो पहाड़ हैं जहाँ हर वक्त बादल तकरीबन मौजूद रहते हैं। इस्लामाबाद के अगर किसी सेक्टर में या पिंडी में, जुलमा शहर में बारिश ना भी हो, लेकिन यहाँ पे बारिश अक्सर बादल रहते हैं। अभी भी कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इन पहाड़ों को बादलों ने कवर किया हुआ है। मज़ीद हम आगे चलते हैं और यहाँ के शहरियों से बात करते हैं कि और किस किस का क्या नुकसान हुआ है और इन लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या सीडीए इस हवाले से क्या कर सकता है जिससे आने वाले वक्त में कोई बड़ा नुकसान ना हो पाए। यहाँ पे एक मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद हाल जानते हैं यहाँ का। अच्छा सर जी, ये बताएं कि कल की जो बारिश हुई है, ज़ाहिर है एक तो वो शॉर्ट टाइम में 145 मिलीलीटर बारिश हुई है ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों के दामन में ये एरिया वाक़ है। आप हमें ये बताएं इसमें गफलत किसकी है या इसको हम कुदरती आफात का नाम दे के टाल देंगे? ये एक तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की तरफ से इशारा मिला है कुछ। तो दूसरे नंबर पे ये नाला जो है, आबादी बहुत पुरानी है, सैदपुर विलेज की तारीखी आबादी है, 200-300 साल पुरानी, 200-300 साल पुरानी आबादी है। ये नाला जो अपने रास्ते पे जा रहा था तो सीडीए ने ये तामीर इसकी किया और ये नीचे से उठा के ऊपर रोड के बराबर किया है। अच्छा, यानी आपका कहने का मकसद है कि नाला जो गहराई में था इसको उठाया गया नीचे से? उठाया गया नीचे को। अच्छा, साइडें तो हमें नज़र आ रही हैं, साइडें जिस तरह इन्होंने तंग कर दिए नाले कर दिए हैं, खुला भी बहुत था ये और तकरीबन 10 फुट इसकी गहराई थी। तो ये 4-5 साल पहले सीडीए ने प्रोजेक्ट दिया तो ये उठा के ऊपर रोड के बराबर किया है, जिसकी वजह से आज सैदपुर वाले सब लोग मुश्किल में पड़ गए हैं और इनका करोड़ों का नुकसान हो गया। मकामी लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस वक्त बिजली की तारें
पानी के अंदर पड़ी हैं और बच्चे इसके अंदर नहा रहे हैं। ये वापडा वालों का भी कसूर है और सीडीए का इंतहाई कसूर है कि सीडीए इस तरह तवज्जो नहीं दी सीडीए ने कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ बजट खाने के लिए उन्होंने, अपना पैसा बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया और आज नाले को उठा के ऊपर रोड के बराबरी पे ले आए हैं। और आज ये जितना पानी भी आया है ये सब उनकी गफलत की वजह से आया है। आगे जो प्रोजेक्ट है लीज पे जो दिया गया आज़रबाईजान को, इससे आगे जो है ना मंदिर से आगे आज़रबाईजान ने शुरू किया काम, और इतना इंतहाई नाकस काम है कि जल पानी जब आया तो एकदम दीवारें गिर के सारा मलबा नीचे ढेर हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी फंस गई और जानी माली नुकसान भी लोगों का करोड़ों का हुआ। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कल का जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अभी भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है और एनडीएमए के मुताबिक मज़ीद बारिशों का सिलसिला ये 2-3 रोज़ तक जारी रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीडीए या ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं है, बच्चे उसी तरह पानी में नहा रहे हैं और हम देख रहे हैं तारें पानी में लटक रही हैं। तो अगर कल कोई मज़ीद अलगमनाक वाक़या हो सकता है तो इस हवाले से क्या करना चाहिए, सीडीए को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? इसका काम यह है कि सीडीए और पुलिस को, इन लोगों को हाईलाइट अगर उन्होंने जारी किया है कि इस्लामाबाद में बारिशें या कुछ है तो उनको कुछ एहलकार यहाँ पे तैनात करने चाहिए थे, ताकि शहरियों को और जो छोटे बच्चे घरों से निकलते हैं बाहर पानी के अंदर आके खेलते हैं या कोई जानी माली नुकसान हो सकता है इसके बाद भी, क्योंकि यह इलाका बिल्कुल नरम हो चुका है पानी की वजह से। दीवारों के ऊपर लोग पैदल चलते हैं, वो दीवारें भी गिर के लोग जानी माली नुकसान उनका हो सकता है, मर सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई सीडीए की और पुलिस की कमज़ोरी है और डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए था कि यहाँ पे अभी उनको पता है कि यहाँ बाहर इस्लामाबाद से लोग आना शुरू हो गए हैं कि सादपुर में तूफ़ान आया तो हम जाएँ देखें। हमने पीछे पानी वाले कट्ठे का विज़िट किया है तो वहाँ पे भी रश काफ़ी है और कोई सब नाकस निज़ाम है इनका, कोई जो है ना गवर्नमेंट है इसके ऊपर नहीं मतलब कर रही, तवज्जो दे रही कि यार हम लोग जाएँ वहाँ पे और अपने एहलकार को छोड़ें, कुछ देखभाल करें उस इलाके की। तो इस तरह तो ये लोग मतलब मज़ीद नुकसान उठाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि ये यहाँ के शहरी बता रहे हैं और हम खुद काफ़ी टाइम से यहाँ पे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि आज वक्फे वक्फे से यहाँ पे बारिश जारी है, लेकिन सीडीए या पुलिस का या इस्लामाबाद इंतज़ामिया का कोई बंदा, कोई एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं है जो लोगों को आगाही फराहम कर सके कि इस हालात में, जबकि बारिश ऑलरेडी कल इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बारिश इतनी ज़्यादा थी जिससे लोगों का नुकसान हुआ है, मज़ीद नुकसान कोई बड़ा अलगनाक वाक़या पेश हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीडीए का या ज़िला इंतज़ामिया का कोई एहलकार मौजूद नहीं है। हमारे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मातिब रफ़ीक है, मैं इधर 5 साल से रह रहा हूँ। तो कल जो वाक़या था वो बड़ा ख़तरनाक था, बहुत ही खौफनाक था। अचानक से बारिश आई है और ये आपके सामने देखें, इधर से गाड़ियाँ भी 2-3 तबाह हुई हैं, मोटरसाइकिल भी तबाह हुए हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है इनका कोई इजाला करें और ये जगह का कुछ। अच्छा, यहाँ आप ज़रा यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के मकामी हैं, जो बाकी लोगों से हमने बात की है उनका ये कहना है कि असल जो कसूरवार है वो सीडीए है, क्योंकि उन्होंने इस नाले को तंग कर दिया है, एक तो ज़मीन से काफ़ी ऊपर कर दिया है इसको, इसकी गहराई को कम कर दिया है। ज़ाहिर है पहले भी लोग कहते हैं यहाँ पे बारिशें होती हैं, जो 40-40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। इस दफ़ा नाले को तंग कर दिया गया, इस वजह से पानी का बहाव ज़्यादा था, पानी बिफर गया। तो आप क्या समझते हैं? बस यही इशू था। इससे पहले भी इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं, हम भी इधर ही रह रहे हैं, मकामी इधर के भी। तो इससे पहले भी बारिशें हुई, ये ऐसी हालात नहीं हुए। तो जब से ये सीडी आई है तो इन्होंने कोई रास्ता कोई तंग किया है, जगह तंग की है, इस वजह से ये मामलात हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर जी, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ मुकीम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नदीम है और हम आबाओ अजदाद से है। तकरीबन हमारी ये 4थी जनरेशन जो है वो यहीं पे आबाद है, उससे पहले भी है, लेकिन जहाँ तक हमारा नॉलेज है परदादा तक है यहीं के मुकीमी है, मुकामी यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक वो ऑलरेडी अलर्ट था कि इस साल 25% बारिशें ज़्यादा होंगी, तो आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर आप यहाँ के मकामी हैं कि इससे पहले भी आया, इतनी बारिश हुई है यहाँ पे? सर हम यहीं पे पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, आज से पहले ये मामला यहाँ पे कतन नहीं हुआ। नहीं, बारिश की बात कर रहा हूँ मैं। बारिशें इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये पानी पहले भी इतनी मकदार में आता रहा है, लेकिन अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस नाले में सीवरेज डाली गई है। आज़रबाईजान में अभी काम कर रहे हैं आज़रबाईजान के लोग, ठीक है। इससे पहले भी जो है ना इस नाले को सीवरेज डालने के मद में इसकी गहराई को कम किया गया है, अभी भी इसकी गहराई को कम किया गया सीवरेज डालने की मद में, ठीक है। और ये दीवारें जो साइडों पे लगी हैं
इसकी वजह से नाला तंग भी हुआ है। वैसे तो ये सालों से हम लोग आबाद हैं, कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अल्लाह की तरफ से भी है, बंदों पे इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से भी होता है। जदीद मुल्कों में जदीद टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज है, उस हवाले से जो नाले हैं उनको कुशादा किया जाता है ताकि अगर ज़्यादा पानी आए तो उनमें इतनी कैपेसिटी हो कि पानी आसानी से निकल सके। आप लोगों का ये कहना है कि जो आज़रबाईजान की कंपनी है या CDA की गफलत है कि इस नाले को तंग किया गया है। गफलत कोई भी नहीं है, आज़रबाईजान का भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। बात ये है कि ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसमें किसी और इलाके का पानी दाखिल नहीं होता, ये इन्हीं 2-3 पहाड़ियों का पानी इसमें दाखिल होता है, ठीक है। बारिश की मिकदार ज़्यादा थी, ये नाले में पहले पानी आता रहा है, लेकिन ये है कि इस तरह का वो नहीं हुआ कभी भी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं, CDA या ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीच में दीवारें या ब्लॉक गिर चुके हैं उनको खुद उठा रहे हैं। इस हवाले से CDA को चाहिए कि यहाँ पे उनका कोई ना कोई अमला मौजूद हो जो लोगों को, ख़ास करके जो बच्चे हैं, पानी का बहाव यहाँ तेज़ है और वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी है, तो उनको चाहिए कि इस हवाले से कि यहाँ पे लोग मौजूद हों जो इनको रोकें यहाँ पे, कि ये जो है ना रिस्की काम है, लोगों की ज़िंदगियों का मसला ख़तरा हो सकता है। लेकिन उस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी तक पिछले मज़ीद 2 घंटे से हम यहाँ पे मौजूद हैं, CDA का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। बारिशें होती रही हैं, इस तरह पानी कभी आया है या क्या बुनियादी वजह समझते हैं ये कल का जो इशू है, सारा इंसिडेंट जो है? देखिए जी, जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी वो 11 में हुई थी, 106 मिलीमीटर की ना। यहाँ पे 165 से 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो यहाँ मतलब कहीं पे भी हो जाए ना, तो वो वहाँ पे इतना पानी आ जाता है ना, कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, दूसरा ये बताएं कि बाकी यहाँ के लोगों से हमने जो बात की है उनका ये कहना है कि ये नाला एक तो ज़मीन से इसको जो उठाया गया बहुत ज़्यादा, इसको तंग कर दिया गया है। हम भी देख रहे हैं जो दोनों अतराफ 3-3 फुट ब्लॉक लगाए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये शायद इस वजह से, क्योंकि नाला तंग कर दिया गया, पानी को ज़ाहिर है जब स्पेस नहीं, जगह नहीं मिलती, पानी तो अपनी जगह बनाता है। असल में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नाला तंग किया गया, और नाला तंग करने की वजह से बाद ना ये कोई एक्सपर्ट्स के अलावा ना, जो एक्सपर्ट्स के मशवरे के बावजूद उन्होंने ये दीवारें शवारें बना ली ना। इन दीवारों की वजह से ना यहाँ पे जो है ना पानी की जो निकासी है, जो पानी का फ़्लो है ना, वो बैलेंस नहीं हो सका। ऑल दो कि डिस्ट्रक्शन तो होनी थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, पर यह है कि पुअर प्लानिंग है इनकी, और ये CDA और बाकू का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये अंडर प्रोसेस है। इस वजह से हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। क्या पता पूरा तैयार होने के बाद से कोई अच्छा चीज़ होती, लेकिन अभी वक्त ये है कि मानसून की बारिशें, इसको तो कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं कर सकती। टू बी ऑनेस्ट, हम किसी को फॉर टाइमिंग ब्लेम इस वजह नहीं कर सकते कि पानी का बहाव है। अब पानी को वो शॉपरों में डाल के तो लेके जा नहीं सकते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बात करता हूँ, मैं मुकामी हूँ, मुझे दुख है, लेकिन अब बात ये है ना कि इस पानी को करें क्या। अब ये भी CDA के मुलाजिम है, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है। वहाँ पे नाला 8 फुट नीचे था। असल वजह वो है, उन्होंने तामीराती नाला कंक्रीट फेंकी है, नाले में कंक्रीट की थी, जिसकी वजह से ये पानी का बहाव ज़्यादा हुआ है। ये PTI दौर में तामीराती काम में नाले की भराई की वजह से हुआ है। और दूसरे नंबर पे आज़रबाईजान ने ये दीवारें जो बनाई हैं, इसमें पानी की कोई निकासी नहीं रखी। और DC साहब उल्टा गांव वालों को कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट नहीं है। हमारे बाबा दादा परदादा, उनके दादा कब पानी इससे ज़्यादा भी आया है, लेकिन ये तो पानी कुछ है ही नहीं है। इस वजह से ये पानी की निकासी आज़रबाईजान वालों ने भी नहीं दी, और दूसरे नंबर पे ये असल PTI वालों ने नाले की गहराई ख़त्म की थी। ये हम गांव वाले हैं, हम इससे मेरा नहीं नुकसान हुआ, लेकिन हमारे चंद गरीब भाइयों का हुआ है नुकसान। ये देखें जी, जिस तरह ये भाई ने बात की है, इसी तरह बाकी लोगों ने भी कहा, और हमें नज़र आ रहा है ना। देखें ना, अगर पानी ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज है, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज है,
उस हवाले से ज़ाहिर बारिशें भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं, उसमें तो पानी के लिए रास्ता बनाना चाहिए। उल्टा यहाँ पे जो हम खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि पानी का रास्ता तंग किया गया है, तो फिर इससे नुकसानात तो अलगनाक वाक़यात भी पेश होते हैं। फिर ऐसे बात ऐसी है ना कि एक बनती है यहाँ पे कमेटी ना, जो इस पर नहीं बनाएगी, तो जब कमेटी नहीं होगी, लोकल को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, लोकल को एलियंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये सिचुएशन होगी। बाकी रही बात किसी जमात का नाम ले, देखो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं नाम हम किसी जमात की बात नहीं करते, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ना। टू बी ऑनेस्ट मैं डरता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। जो सच्ची बात, आपको पता है क्या हालात होते हैं, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तानी या अमेरिकन होने के नाते करें, वो फिर उनको रिजल्ट मिल जाता है ना। इस वजह से मैं बाद में मकसद ये है कि ये जो हुआ है, बात ये है कि भराई हुई है, और अगर फ़र्ज़ करो किसी की हुकूमत में भी हुई है ना, तो अदारों की नेग्लिजेंस है ना, वो देखते ना, उनको चाहिए था वो इस पर स्टडी करें, फोकस करें। उनका काम ही गलत है कि वो हर चीज़ गलत काम करते हैं ना, ठीक है। फिर उन्हीं के बंदे गलत काम करते हैं, फिर उन्हीं के बंदे ही कहते हैं ये इसने किया, इसने किया। अब सीडीए के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी हुकूमतों में ये काम हुआ है, एज़ कम्पेयर टू आप कहीं और जाएंगे, वो कहेंगे जी फ़लाँ ने गलत काम किया है। तो बात यह है कि ब्लेम गेम तो करने का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब जी बिल्कुल, मेरे साथ मेरे साथी रिपोर्टर शब्बीर मुग़ल यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे कुछ यहाँ का अहवाल जानते हैं। अच्छा शब्बीर भाई, ये बताइएगा, आप भी हमारे साथ हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने यहाँ के शहरियों से भी बातचीत की, उस हवाले से आपने क्या एनालिसिस किया? और दूसरा ये बताइएगा कि कसूरवार आपकी नज़र में कौन है, यहाँ के मकामी शहरी हैं या ज़िले इंतज़ामिया है? अच्छा देखें, जब भी कोई मंसूबा या कोई भी ऐसा मंसूबा बनाया जाता है, उसमें पहले ये तय किया जाता है कि इसके नुकसानात और फ़वाइद क्या होंगे। देखें, मेरा तो ख्याल ये है, अवाम की भी यही राय है, मोस्टली अवाम की यही राय है, हमने देखा। मेरा ख्याल ये है कि जब ये मंसूबा बनाया गया है, इसके शायद नुकसानात का इन्होंने उस हवाले उस तरह से तखमीना नहीं लगाया। फ़वाइद देखते रहे हैं, चलें ये जगह बना दी है, जगह आ गई है, यहाँ पर CDA ने अपने एक सैदपुर विलेज खूबसूरत बना दिया है, यहाँ से किराए भी इकट्ठे होंगे, यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बाकी अगर देखें तजावज़ात के हवाले से बात करें, तो तजावज़ात तो हर जगह पे मौजूद होती हैं, वो रिमूव करना इनका काम होता है। दूसरे नंबर पर मोस्टली जो गांव के लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि 2010 में जो सैलाब आया था ना, जो पानी आया था, जो बारिश आई थी, उस वक़्त इस नाले की जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो बहुत ज़्यादा थी, गहराई भी ज़्यादा थी। उस वक़्त इससे ज़्यादा बारिश आई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मुबैना तौर पर CDA की गफलत कह लें या उनकी नाअहली कह लें, या उन्हें ये देख लें कि उन्होंने मंसूबे से पहले इस हवाले से कोई तरतीब नहीं दी है, तो इस तरह के नुकसानात का अजाला भी करना पड़ेगा, और इस तरह के नुकसानात के से पहले इस तरह के मंसूबे पर पहले मंसूबा बंदी भी करनी पड़ेगी। अच्छा शब्बीर साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो लोगों के यहाँ पे जो लोग थे मकामी रायशी, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा अजाला तो दूर की बात है, उल्टा हमें वो ज़बरदस्ती ये कह के गए हैं कि कहीं करीब तरीन इलाके जो है ना खाली किए जाएं, उल्टा वो हमारा नुकसानात पूरा करने के बजाय हमें डराया धमकाया जा रहा है। इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो अलमिया है ना। देखिए, एक अदारा है, ज़ाहिरी बात है, अदारे के साथ तो टकराव नहीं हो सकता ना। अवाम तो किसी भी अदारे के साथ टकराव के अमल में नहीं हो सकती। ज़ाहिरी बात है, अदारे को चाहिए कि जिनके नुकसानात हुए हैं, आखिर यहाँ रहने वाले हैं लोग, सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी मकामी जगह हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनकी जायदाद है, अगर उनका नुकसान हुआ है या कोई इस हवाले से कोई चीज़ हुई है, तो अदारे को उनके नुकसानात का अजाला करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम देख रहे हैं कि CDA को या ज़िले जो हुकूमत है उसको चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो नुकसानात है उसका या तो अजाला किया जाए। मज़ीद हमने ये भी देखा जी कि वक्फे से बारिश यहाँ पे जारी है, और NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी है कि मज़ीद बारिशें होंगी। और यहाँ पे लेकिन हमने एक बहुत बड़ा अलमिया ये देखा कि कल एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, उसके बावजूद आज ज़िले इंतज़ामिया का कोई एहलकार, कोई सिंगल एक पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है। बच्चे उसी तरह तेज़ पानी के बहाव में नहा रहे हैं, लोग उसी तरह घूम फिर रहे हैं, कीचड़ यहाँ पे मौजूद है, लोगों को दुश्वारी हो रही है गाड़ियाँ गुजारने में, मोटर बाइक गुजारने में, लेकिन CDA का कोई एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं। उन्हें हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद में मज़ीद आगे आने वाले वक्त में हम जो लोगों के मसाइल होंगे उसको आपके सामने लाएंगे, और अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।